आज हम एक बहुत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे पर बात कर रहे हैं। यह है मनमाड़ इंदौर नई रेलवे लाइन। हमारे पास कुछ दस्तावेजात हैं मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन तरक्की का सफर के उन्वान से। तो आज हमारा मकसद है कि जरा गहराई में जाकर देखें कि यह मंसूबा कितना बड़ा है, क्यों अहम है और इसकी तकमील का सफर कैसा चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली नजर में यह वाज़ेह है कि यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है। 309 किलोमीटर लंबी लाइन। जी हाँ, 309 किलोमीटर। और लागत 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, और ये मरकजी काबीना से मंजूर शुदा मंसूबा है। अच्छा। और इसमें एक दिलचस्प पहलू ये है कि ये प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम का हिस्सा है। अच्छा, गति शक्ति, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? देखें, गति शक्ति का मकसद है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। मतलब सिर्फ रेल नहीं, बल्कि सड़कें, बंदरगाहें, सबको मिलाकर एक मजबूत निजाम बनाना। तो ये लाइन सिर्फ मनमाड़ और इंदौर शहरों को नहीं जोड़ेगी, बल्कि ये महाराष्ट्र में मनमाड़ से शुरू होकर धूलिया, मालेगांव जैसे अहम सनती इलाकों से गुजरती हुई मध्य प्रदेश में इंदौर तक जाएगी। तो ये एक तरह से पूरा इक्तिसादी राहदारी यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात है। अच्छा, तो ये सिर्फ सफर नहीं बल्कि तिजारत और सनत के लिए भी एक बड़ी पेशरफ्त होगी। बिल्कुल, ये उसका बुनियादी मकसद है। सही। और जाहिर है इतने बड़े मंसूबे के लिए जमीन तो चाहिए होगी, उसका क्या हिसाब है? दस्तावेजात पे कुछ जिक्र है? जी हाँ, जमीन का हुसूल एक बड़ा हिस्सा है। कुल मिलाकर 940 हेक्टेयर जमीन दरकार है। 940 हेक्टेयर काफी ज्यादा है। जी, इसमें से तकरीबन 360 हेक्टेयर महाराष्ट्र में है। नंदगांव, चंदवाड़, मालेगांव के इलाके आते हैं इसमें। और बाकी मध्य प्रदेश में? हाँ, बाकी 550 हेक्टेयर मध्य प्रदेश में, धार, खरगोन, बड़वानी जिलों में। और काम शुरू हो चुका है। अच्छा, तो पेशरफ्त हो रही है? जी, दस्तावेजात कहती हैं कि नासिक जिले में कार्रवाई चल रही है और मध्य प्रदेश में जमीन के हुसूल के लिए तकरीबन 267.5 करोड़ रुपए रखे भी गए हैं। अच्छा खासा बजट है सिर्फ जमीन के लिए। जी, और जून 2025 के वक्त से, मतलब अभी हाल ही में, जमीन की मुश्तरका पैमाइश का काम भी शुरू हो गया है। तो लगता है कि जमीन के मामले में तेजी लाने की कोशिश है। ये तो अच्छी बात है। जमीन का हुसूल तो पहला कदम है, मगर असल चैलेंज तो शायद लाइन बिछाना होगा, खास तौर पर अगर रास्ता मुश्किल हो। इंजीनियरिंग के बारे में क्या तफसीलात हैं? हाँ, और ये हिस्सा वाकई बहुत अहम है। इस मंसूबे में 7 सुरंगें बनानी है। 7 सुरंगें? जी हाँ, मध्य प्रदेश में तकरीबन 17.66 किलोमीटर लंबी सुरंगें और महाराष्ट्र में 3.5 किलोमीटर। तो ये कुल मिलाकर 21 किलोमीटर से ज्यादा बन गया। बिल्कुल, 21 किलोमीटर से ज्यादा सिर्फ सुरंगें हैं। ये बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का काम है, खास तौर पर अगर वहां का इलाका पहाड़ी या दुश्वार गुजार हो। यकीनन, ये आसान नहीं होगा। इसके अलावा कई पुल बनने हैं और सड़कों के ऊपर से गुजरने वाले पुल यानी रोड ओवर ब्रिजेस और नीचे से गुजरने वाले रास्ते यानी अंडरपासेस भी बनाए जाएंगे। 21 किलोमीटर सुरंगें, ये सुनकर ही अंदाजा होता है कि ये कितना पेचीदा मंसूबा है। अच्छा, क्या इसे जल्दी मुकम्मल करने का भी कोई दबाव है, कोई टाइमलाइन? जी, ये एक और अहम नुक्ता है। दस्तावेजात में ये बात वाज़ेह है कि इसकी तकमील का हदफ 2028 में उज्जैन में होने वाले संगास्थ कुंभ मेले से मुंसलिक किया गया है। अच्छा, 2028 कुंभ मेला, तो वक्त बहुत कम है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि काम तेज रफ्तार से करना होगा। और ये भी बताया गया है कि ये मंसूबा बराह रास्त वजीर आजम के दफ्तर यानी PMO की निगरानी में है। तो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। जी, इससे जाहिर होता है कि ये कितनी ऊंची तरजीह वाला मंसूबा है। खास तौर पर कबायली इलाकों और सनती जोन्स को जोड़ने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। ये सिर्फ एक और रेलवे लाइन नहीं लगती, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होती है। सही। तो खुलासा करें, अगर हम जमीन का हसूल चल रहा है, इंजीनियरिंग के बड़े चैलेंजेस हैं, खासतौर पर सुरंगें, और 2028 की सख्त डेडलाइन भी है, मजमूई तौर पर क्या तस्वीर बनती है इन दस्तावेजात से? तस्वीर ये बनती है कि मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन PM गति शक्ति के तहत एक बहुत बड़ा, इंतहाई अहम और तेज रफ्तारी से चलने वाला मंसूबा है।
زمین حاصل کی جا رہی ہے، بہت بڑے پیمانے پر سول انجینئرنگ کا کام ہونا ہے جس میں یہ پیچیدہ سرنگیں اور پل شامل ہیں، اور ہدف ہے 2028-29 تک تکمیل کا۔ اور منماڑ جنکشن کا بھی کچھ ذکر تھا؟ جی ہاں، ساتھ ہی ساتھ منماڑ جنکشن پر بھی سہولیتوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ آنے والی بڑھی ہوئی ٹریفک کو سنبھال سکے اور یہ نئی لائن باقی نیٹ ورک سے اچھی طرح جڑ سکے۔ تو بنیادی طور پر ایک بڑا، مہنگا، تکنیکی طور پر مشکل منصوبہ جسے وقت پر مکمل کرنا ہے۔ جی بالکل یہی۔ اور اگر ہم تھوڑا سا آگے کا سوچیں تو یہ صرف ریل کا سفر تیز ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، کہیں کہ غور طلب بات یہ ہے کہ جب یہ لائن مکمل ہو جائے گی تو یہ جن علاقوں سے گزر رہی ہے وہاں طویل مدت میں کیا معاشی اور سماجی تبدیلیاں لائے گی؟ کیا یہ واقعی ان علاقوں کی قسمت بدل پائے گی صرف تیز سفر فراہم کرنے سے آگے بڑھ کر؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں مستقبل میں نظر رکھنی ہوگی۔